नमस्कार मित्रों, फिर एक कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने आनंद कथा सागर चैनल के जरिए। मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका स्वागत करता हूँ। ये कथा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म और शंबरासुर के वध को लेकर है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि भगवान रुद्रदेव की क्रोधाग्नि से भस्म हुए कामदेव फिर शरीर प्राप्ति के लिए वासुदेव का ही आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि वास्तव में कामदेव वासुदेव के ही अंश थे। अब की बार वो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से पैदा हुए और प्रद्युम्न नाम उनका कहलाया। लेकिन प्रद्युम्न जब 10 दिन के ही थे तभी सूतिका ग्रह से, यानी जिस कमरे में वो पैदा हुए थे, वहाँ से शंबरासुर उनको वेश बदल कर चुरा कर ले गया और उसने समुद्र में फेंक कर आ गया, घर लौट आया। उसे पता लग गया था कि प्रद्युम्न मेरा शत्रु है। समुद्र में प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मच्छ जो है, बहुत बड़ी मछली जो है, वो निगल गई और वो बड़ी मछली मछुआरों के जाल में फंसी। आश्चर्यजनक रूप से वो मछली बड़ी थी। मछुआरों ने उस मछली को शंबरासुर को ही दे दिया और शंबरासुर की रसोई में जब रसोइयों ने उस मछली को काटना शुरू करा तो उसके पेट में एक जिंदा बालक निकल आया। अब वो क्या करें? उन्होंने शंबरासुर की दासी मायावती को उस बालक को दे दिया। मायावती के मन में ये बड़ी शंका हुई कि भाई ये है कौन। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उसका पैदा होना और मच्छ के पेट में जाना, किस तरह शंबरासुर उसको चुरा कर ले गया, फेंक आया, मछली निगल गई और ये मछली के पेट में आ गया, ये सब बातें उन्होंने बताई। वास्तव में जो शंबरासुर की दासी मायावती बनी हुई थी वो रति ही थी, यानी कामदेव की पत्नी। जिस दिन से कामदेव का शरीर भस्म हुआ था वो ये प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसकी देह का पुनः जन्म होगा और मैं उसको प्राप्त करूंगी। उस रति को ही शंबरासुर ने अपनी रसोई में खाना पकाने के लिए नियुक्त करा था। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। अब जब उसे पता लगा कि ये शिशु रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तो वो उससे बहुत प्रेम करने लगी। अब प्रद्युम्न थोड़े दिन में ही जवान हो गए। जब जवान हो गए तो रति के प्रेम में स्त्री पुरुष वाले भाव जो है वो व्यक्त होने लगे। रात दिन प्रद्युम्न की सेवा करती। एक दिन प्रद्युम्न जी बोले कि देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान अपने हाव भाव दिखा रही हो। तब रति ने कहा कि आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा कर लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव ही हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। फिर पूरी कहानी वो बताकर बोली, ये शंबरासुर सैकड़ों तरह की माया जानता है, मायावी है, इसलिए इसको जीतना बहुत कठिन है। आप इस शत्रु को मोहन आदि माया से समाप्त कर सकते हैं तो स्वामी आपकी माता भी पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल है, वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तब रति ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की एक माया विद्या सिखाई। अब शंबरासुर प्रद्युम्न को युद्ध के लिए उकसाने लगा, उसे बार बार कटु वचन कहने लगा। तब शंबरासुर तिलमिला उठा और हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और बड़ा वेग से उसने गदा प्रद्युम्न के ऊपर फेंक दी। तब प्रद्युम्न ने उसकी
गदा अपनी गदा से मार के गिरा दी। अब शंबरासुर, जैसा कि बताया कि मायावी विद्याएं जानता था, उसने उसका आसरा लेकर वो आकाश में चला गया और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। तब प्रद्युम्न ने समस्त माया को शांत करने वाली सत्वमयी माया का यानी महामाया का प्रयोग कर सब माया का नाश कर दिया और एक तलवार से शंबरासुर का सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग सब प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे। मायावती रति जो आकाश में चलना जानती थी, वो तो माया विद्या की निपुण थी, वो अपने पति प्रद्युम्न जी को लेकर द्वारिका पहुंच गई आकाश मार्ग से होती हुई। उसी समय रुक्मणी जी वहां पर आ पहुंची। अब इस नवीन दंपत्ति को देखकर उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ रही थी, क्योंकि प्रद्युम्न एकदम श्री कृष्ण के ही समान लग रहे थे। रुक्मणी सोचने लगी, हो ना हो ये वही बालक है जिसको शंबरासुर चुरा कर ले गया था, जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। तभी श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव के साथ वहाँ पधारते हैं और कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चुप रहे। तभी नारद जी वहाँ पर पहुँचे और नारद जी ने प्रद्युम्न के जीवन की सारी घटनाएं वर्णन करनी शुरू कर दी। तब जाकर देवकी वासुदेव रुक्मणी कृष्ण उनको नव दंपत्ति को उन्होंने अपने हृदय से लगाया, आनंदित हुए और उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये कथा थी प्रद्युम्न की और शंबरासुर के वध की। अब यहाँ पर एक बात खास है कि प्रद्युम्न ने जिससे विवाह किया था, मानवीय दृष्टि से वो उनकी माता के समान ही थी उस समय। रति जो है उनकी माता की उम्र की थी और उससे उन्होंने विवाह किया था। लेकिन वास्तव में चूँकि कामदेव भगवान कृष्ण के ही अंश थे, उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो ये एक देवताओं की माया थी और उसी के अनुसार, विधि के अनुसार ये घटनाएं घटी। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। फिर मिलता हूँ एक नई कथा कहानी को लेकर। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।